श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की, जिनवानी माता की। प्रमाणादर्थ संसिद्धिस् तदाभासादिपर्य इति वक्षेतयो लक्ष्मा सिद्धमल्पम लगीयसा। 96 नंबर। आगम किसे कहते हो गया था आप तो वचन। अब 96 नंबर बता रहे हैं वचन या शब्द, इनसे वास्तविक अर्थबोध कैसे होता है, होने का कारण क्या है। शब्द तो पौद्गलिक है, उस शब्द से ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होगी, वस्तु की जानकारी कैसे होगी, उसके लिए सहज योग्यता संकेत वशादि शब्दादयो वस्तु प्रतिपत्ति हेतव। शब्द है वाचक, प्रत्येक शब्द का वाच्यभूत कोई ना कोई पदार्थ होता है। हमने कहा कलश, तो कलश शब्द सुनते ही हमको समझ में आता है कि इससे किस चीज़ की चर्चा की जा रही है। माने अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति एजुकेटेड है तो किस शब्द का क्या अर्थ है वो जानता है, तो शब्द हो गया वाचक, और उस शब्द के द्वारा प्रतिपाद्य विषय हो गया वाच्य, जिसका कथन कर रहे हैं। तो शब्दों में एक योग्यता होती है, वो अपने अपने अर्थ को व्यक्त करता है। सहज माने स्वाभाविक योग्यता, सहज योग्यता स्वाभाविक योग्यता के द्वारा क्या होता है, शब्दों में किसी न किसी अर्थ को संकेत करने की योग्यता होती है। अर्थों में वाच्य रूप और शब्दों में वाचक रूप शक्ति है। वाच्य किसे कहते हैं, जिसका हम प्रतिपादन शब्दों से करने जा रहे हैं, वाच्य। अर्थ में वाच्य रूप शक्ति और शब्दों में वाचक रूप एक स्वाभाविक शक्ति होती है, योग्यता होती है, जिससे संकेत हो जाने से शब्द आदि पदार्थों के ज्ञान में हेतु होने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। क्षमता का मतलब योग्यता। शब्द में किसी पदार्थ के ज्ञान कराने की योग्यता है, और पदार्थ में उस शब्द के द्वारा ज्ञेय बनने की योग्यता है। तो वाच्य और वाचक बोलते हैं ना, वाचक वो शब्द हुआ, और उस शब्द के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है वो हो गया वाच्य। घट शब्द में, घट शब्द बोला हमने तो हम समझ गए किस आकार वाला घट होता है, कंबु ग्रीवा। कंबु ग्रीवा मतलब इसमें जो पतला सा भाग रहता है ना घड़े का ऊपर में, मुख के पास में, कंबु ग्रीवावादी घड़े को कहने की शक्ति है घट शब्द में। घट का आकार घट शब्द को सुनते ही जानकारी में आ जाता है। उस घड़े में कहे जाने की शक्ति है। जिस व्यक्ति से ऐसा संकेत हो जाता है कि यह शब्द घड़े को कहता है, व्यक्ति माने प्रतिपादन, बोलना, उच्चारण किया हमने, व्यक्त किया, शब्दों के द्वारा अपने भाव को व्यक्त किया ना। व्यक्ति माने कोई मनुष्य विशेष नहीं, हम अपने भावों को शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो व्यक्ति माने उच्चारण पूर्वक कथन। अब जो हमने कथन किया तो उस कथन से जैसा कथन कर रहे हैं वैसा ही अर्थ भी व्यक्त होता चला जाता है। हमने कहा मनुष्य है तो तुरंत समझ में आया क्या हम कहना चाह रहे हैं। हमने कहा यह अमुक व्यक्ति है, ये विजय माता जी हैं, ये विनीत प्रभा माता जी हैं, ये सुमैत्रीमती माता जी हैं। तो शब्दों के द्वारा किसी को हम विषय की जानकारी दे रहे हैं, तो जिसकी जानकारी दे रहे हैं बिना शब्द के कैसे होगा। शब्द में वाचक पदार्थ के अर्थ को व्यक्त करने की शक्ति है, और वाच्य मतलब शब्दों के द्वारा जिसका कथन किया जा रहा है वो वाच्य हो गया। वाच्य में वाच्य रूप होने की योग्यता है, और वाचक में वाचक रूप होने की योग्यता। शब्द हो गया वाचक, और उसके द्वारा प्रतिपाद्य विषय हुआ वाच्य, और दोनों में इस प्रकार की स्वाभाविक योग्यता है। तो शब्द भी एक संकेत रूप, पहले बताया ना, संकेत भी बताया था ना पहले,
आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम, आदि लगाया था ना। आप्त वचन के बाद आदि, आदि शब्द से संकेत को लिया था। अब संकेत दिव्य ध्वनि भी तो भगवान की रही, ओंकार ध्वनि रूप फिर रही है, और फिर वो ओंकार ध्वनि गणधर के पास पहुंचती है। फिर गणधर के द्वारा अब जो भी समझ लो अतिशय विशेष है कि सब श्रोतागण अपनी अपनी भाषा में उसको समझ लेते हैं। तो ये सब अतिशय है भगवान की वाणी का, वहाँ का। और जो इंग्लिश का जानकार है इंग्लिश के द्वारा अपने भाव को व्यक्त करता है, संस्कृत का जानकार है उसके द्वारा अपने भाव को व्यक्त करता है, हिंदी उर्दू आदि सब प्रकार की भाषाएं हैं। उन भाषाओं का कार्य क्या है? वक्ता के अभिप्राय को व्यक्त करना। जिस व्यक्ति के ऐसा संकेत होता है कि यह शब्द घड़े को कहता है, उस व्यक्ति को घट शब्द के सुनने मात्र से ही घड़े का ज्ञान हो जाता है। उस घड़े को शीघ्र ही वह ले भी आता है। अब जिसके लिए कोई श्रोता है और एक वक्ता है, श्रोता को भी हम व्यक्ति कहेंगे, यह व्यक्ति विशेष। अच्छा, अब दूसरी व्यक्त करना, आपने व्यंजना वगैरह अर्था वगैरह पढ़ा होगा ना। अर्था वगैरह में तो बिल्कुल क्रिया अर्थ प्रकट होता है, व्यंजना वगैरह में अभी सामान्य पक्ष तो प्रकट हुआ पर विशेष पक्ष प्रकट नहीं होता है। तो यहाँ व्यक्ति से हम व्यक्ति विशेष जो सुनने वाला श्रोता वो भी ले सकते हैं। और शब्द अगर बोल नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर उसको रिजर्व किए हुए हैं, तो क्या सुनाई पड़ेगा? किसी को बोलना पड़ेगा ना। शब्द एक व्यक्त और एक अव्यक्त। अव्यक्त अंतर में अंतर्जल चल रहा है, चिंतन कर रहे हैं, नम्बरियंतानो सिद्धाणो अंतर्जल, तो वो तो मतलब वक्ता के अभिप्राय को व्यक्त करेगा नहीं, बोलना पड़ेगा। शब्द में भी हम व्यक्त अव्यक्त लगाएंगे। अव्यक्त है तो श्रोता कान तक पहुँच ही नहीं रहा, उच्चारण पूरा करेंगे तब श्रोता कान तक पहुँचेगा। कितनी बार बोलते हैं ना, अरे स्पष्ट उच्चारण करो ना, हमें समझ में नहीं आ रहा। स्पष्ट माने बिल्कुल व्यक्त, स्वर अक्षर व्यंजन आदि स्पष्ट होना चाहिए। और दूसरी बात है, सुनने वाला सामने खड़ा है वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। सभी चीज़ें हैं, जब तो माइक वगैरह का प्रयोग करते हुए सुनाई नहीं पड़े तो यहाँ पर इतना ही बता रहे हैं कि इस शब्द में वक्ता के अभिप्राय कर्म को व्यक्त करने की योग्यता है, वो वाचक हो गया। और शब्द के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया जा रहा है वो वाच्य हुआ, तो वाच्य में वाच्य रूप होने की योग्यता है और वाचक में उस प्रकार की योग्यता है। शब्द तो पौद्गलिक है ना, और पदार्थ पौद्गलिक भी हो सकता है, पौद्गलिक नहीं भी हो सकता है। पदार्थ तो हम धर्म द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं, पर शब्द के द्वारा कर रहे हैं ना। और धर्म द्रव्य तो अमूर्तिक है, इंद्रियों का विषय है नहीं, पौद्गलिक है ही नहीं। इसलिए तो उन्होंने आगम के अंदर लिखा था ना, आदि शब्द का प्रयोग किया था। आप्त वचन आदि, आप्त वचन के बाद आदि शब्द लगाया। उस आदि शब्द को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं 96 सूत्र में। आदि से हम संकेत भी समझेंगे, शब्दों के द्वारा अर्थ का संकेत मिलता है। शब्द भाषा के द्वारा सब पदार्थ का संकेत मिलता है ना, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, घट शब्द का उच्चारण किया तो घटे का ज्ञान, घट का ज्ञान हुआ। किसी और चीज़ की चर्चा करी, कमल का पुष्प लाओ, हमने कहा फल लेकर आओ, आम लेकर आओ, केला लेकर आओ, तो ये शब्द से ही तो हमारा अभिप्राय प्रकट हो रहा है ना। इसलिए यहाँ वाच्य वाचक भाव को पहले वाले सूत्र में संकेत शब्द किया था, उस संकेत की चर्चा यहाँ करी है। शब्दों से भी अर्थ का संकेत होता है। आगे, यथा मेरुवादयः सन्ति, मेरु आदि, सुमेरु पर्वत आदि लगा दिया। अब अर्पिता नर्पित से दे मेरु को हमने मुख्य बनाया, लेकिन वाच्यभूत की मेरु ही थोड़ी है। कृत्रिम अकृत्रिम किसी पदार्थ की हम चर्चा कर रहे हैं, सब वाच्य हो गए, विषय बन गए कथन का, कथन का विषय। उदाहरण दे दिया, मेरुवादयः सुमेरु आदि। जैसे सुमेरु शब्द के करने मात्र से जम्बूद्वीप के मध्य में स्थित सुमेरु का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार सर्वत्र शब्द से अर्थ का बोध होता है। ठीक है, दृष्टांत दिया इन्होंने मेरु का, दृष्टांत दे दिया। हमने कहा कि जम्बूद्वीप के ठीक मध्य में सुमेरु पर्वत है,
और उसके पूरी सांगोपांग चर्चा कर दी, कैसा है कैसा नहीं है। तो शब्दों के द्वारा उस पदार्थ की ज्ञप्ति हुई, जानकारी हुई, कोई चीज़ हुआ। इसी तरह जिसका भी वक्ता प्रतिपादन कर रहा है उसके शब्द के द्वारा उस अर्थ की ज्ञप्ति जानकारी हो जाती है। इस प्रकार तृतीय परिच्छेद समाप्त। अब चतुर्थ अध्याय में प्रमाण की चर्चा कर रहे। प्रमाण किसे कहते हैं, फिर न्याय आदि किसे कहते हैं, चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रमाण को जानने के लिए प्रमाण का विषय क्या है ये बताएंगे। तो प्रमाण का विषय क्या है, इससे प्रमाण का ज्ञान हो जाएगा। मति ज्ञान का विषय क्या है, पांचों इंद्रिय छठे मन की तरफ जाना जाता है। हाँ, चार्ट बनाया है, चार्ट को अपन पहले सूत्र पढ़ेंगे तब चार्ट का पता चल जाएगा। ये बता रहे सामान्य विशेषात्मा तदर्थो विषय। सूत्र विषय, वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। आत्मा माने स्वरूप, आत्मा माने आत्मा, आप जीव द्रव्य नहीं बता रहे, मात्र आत्मधर्म बोलते हैं ना, आत्मधर्म अपना अपना आत्मधर्म है, अपना अपना स्वरूप है वस्तु का। पुद्गल का आत्मधर्म क्या हो गया, वर्ण गंध रस स्पर्श आदि। जीव द्रव्य का क्या हो गया, अनंत चतुष्टय कह लो, रत्नत्रय कह लो, उसका स्वरूप हो गया। तो सामान्य धर्म और विशेष धर्म, उन दोनों ही धर्म वस्तु के स्वरूप हैं। आत्मा ने स्वरूप लिया ना, अपना अपना स्वरूप। सामान्य भी वस्तु का स्वरूप है, सामान्य धर्म भी वस्तु का स्वरूप होता है, और विशेष धर्म भी वस्तु का स्वरूप होता है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। अब सामान्य विशेषात्मक में लेंगे क्या, सामान्य में ले लेंगे द्रव्य और विशेष में ले लेंगे पर्याय। सामान्य विशेषात्मक वस्तु है और गुण पर्यायवत द्रव्यम लिखा था। तो अब पर्यायार्थिक ने से चर्चा करेंगे तो विशेष धर्म की चर्चा आ जाएगी, द्रव्यार्थिक ने से चर्चा करेंगे तो सामान्य पक्ष आ जाएगा, सामान्य धर्म आएगा। क्योंकि द्रव्य तो अनेक गुणों का पुंज है, अनेक गुणों का समूह है। तो द्रव्यार्थिक ने से द्रव्य का कथन करना जिसका प्रयोजन है वो द्रव्य हो गया, और पर्याय का कथन करना जिसका प्रयोजन है वो पर्याय, पर्यार्थिक नहीं हो गया। तो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक इन दो नयों के द्वारा वस्तु स्वरूप का विवेचन होता है। लेकिन प्रमाण में द्रव्य और पर्याय दोनों गर्भित है। विशेष में विशेष धर्म के द्वारा क्या करेंगे, पर्यायार्थिक ने विशेष धर्म की चर्चा करता है, द्रव्यार्थिक ने सामान्य को ग्रहण करेगा। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, सामान्य और विशेष दोनों धर्मों का समूह ही प्रमाण का विषय बनेगा। द्रव्यार्थिक ने और पर्यार्थिक ने, इन दोनों का प्रतिपाद्य जो विषय है उन दोनों को ही मिलाकर के वस्तु का स्वरूप कहा जाएगा। सामान्य धर्म वस्तु का स्वरूप है, विशेष धर्म वस्तु का स्वरूप है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक ही होती है, तो सामान्य विशेषात्मक जो वस्तु है वो प्रमाण का विषय हुआ। सामान्य और विशेष स्वरूप अर्थात द्रव्य और पर्याय स्वरूप वस्तु प्रमाण का विषय होता है। अनुगत प्रतीति विषयत्वम नाम सामान्यत्वम। अनुगत सदा साथ साथ रहने वाला, धर्म और धर्मी सदा साथ साथ रहेंगे ना। अग्नि रहे और उष्णता न रहे बनेगा क्या, अग्नि है तो उसके साथ उष्णता रहेगी रहेगी, जीव है तो उसके साथ चेतना रहेगी रहेगी। अनुगत द्रव्य के साथ 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 रहने वाला। अब द्रव्यार्थिक ने का विषय हो गया, हाँ, सदा साथ साथ रहने वाला। धर्म और धर्मी की चर्चा हो गई। अब धर्म की पर्याय हो, जैसे ज्ञान गुण हुआ, ज्ञान गुण जीव के साथ साथ सदा रहेगा, ठीक है। अनुगत सदा साथ साथ रहने वाला। ये सामान्य की चर्चा कर दी। सामान्य किसे कहते हैं, अनुगत प्रतीति विषयत्वम नाम सामान्यत्वम। अनुगत सदा साथ साथ, जिसके जो सदा साथ साथ रहता है और उसकी प्रतीति भी उसी प्रकार होती है। कभी ऐसी प्रतीति आपको जानकारी हुई क्या कि ज्ञान अलग पड़ा हुआ हो, जीव अलग पड़ा हुआ क्या कभी? प्रतीति भी ऐसी ही होती है कि ज्ञान कह रहे तो ज्ञानी भी है, ज्ञानी कह रहे तो ज्ञान भी है, साथ साथ सहवर्ती होता है ना। सहवर्ती माने साथ साथ रहने वाला। लेकिन ज्ञान गुण की पर्याय लो,
ज्ञान तो गुण हो गया। अब ज्ञान गुण की पर्याय क्या है? मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। और यदि मिथ्यात्व के साथ ले लो तो मिथ्या ज्ञान में कुमति, कुश्रुत, कुअवधि आ जाएगा। लेकिन ये सदा साथ साथ पर्याय नहीं रहेंगी। जब केवल ज्ञान हो गया तो क्या मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ये पर्याय वहाँ पर है क्या? केवल ज्ञान की केवल ज्ञान पर्याय है तो केवल ज्ञान पर्याय का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा। उस समय छावसमिक ज्ञान वाली पर्याय नहीं रहेगी। जिस समय छावसमिक ज्ञान वाली पर्याय है उस समय छायिक ज्ञान वाली पर्याय नहीं रहेगी। अनुगत कहाँ हुआ? पर्याय तो अनुगत, पर्याय क्रमवर्ती ना पर्याय। अन्वयनो गुणा, गुणा अन्वय, अन्वय मैंने साथ साथ रहने वाला। अन्वयनो गुणा व्यतिरेकणा पर्याय, अनुगत कह दिया इन्होंने, साथ साथ रहने वाला। पर्याय सदा पर्याय क्रमवर्ती होती हैं। और तो छोड़ दो, हमारा मति ज्ञान ही है तो क्या उपयोगात्मक कहो ना, तो हर क्षण मेरा उपयोग कभी किसी में केंद्रित हो रहा है, कभी किसी में है तो मति ज्ञान ही। लेकिन मति ज्ञान की पर्याय कितनी बन रही? जब समय घट को जानने में लगे उस समय मति ज्ञान घटाकार हो रहा है। जिस समय वस्त्र को खरीदने को गए, नाना प्रकार के वस्त्र को दिखा रहा है दुकानदार, तो पट वस्त्र को जानने मेरा उपयोग लग रहा है, तो मेरा मति ज्ञान पटाकार। न्याय ग्रंथों में आता है घटाकार, पटाकार। जिस समय आप जिस पंक्ति को पढ़ रहे हो उसी पंक्ति मेरा उपयोग केंद्रित है, पूरे ग्रंथ में थोड़ी केंद्रित है। उपयोगात्मक और लब्ध्यात्मक। लब्ध्यात्मक क्षोभसम तो आपका जैसा है वो निरंतर बना रहेगा, लेकिन उपयोगात्मक जो मति ज्ञान हो, चाहे शुद्ध ज्ञान हो या अवधि ज्ञान हो, मन उपयोगात्मक में क्रम ही बनेगा। जिसमें उसमें उसका उपयोग एंगेज है वो ज्ञान का ज्ञेय पदार्थ वही तो बनेगा ना। कोई व्यक्ति खड़ा उसके मन की बात को जान रहे हैं तो उस रूप ही तो परिणति हुई ना। सभी दुनिया में जितने मनुष्य हैं सबके मन की पर्याय को उस समय थोड़ी जान रहे हैं। एक समय एक ही तरफ तो उपयोग केंद्रित होगा ना। आप इससे मन में क्या सोच रहे हैं? मन पर ज्ञानी से पूछा गया, बता देंगे वो। लेकिन उसी समय क्या पूरे 2.5 द्वीप में जितने मनुष्य हैं वो सबके ज्ञान में मन में क्या क्या चिंतन और सब एक साथ आ गया? क्या नहीं आएगा। विपुल मति मना पर ज्ञानी भी है तो वो कुटिलता से विचारे हुए उसी व्यक्ति के मन की बात को बता रहा है। उपयोग एक समय केंद्रित, एक पदार्थ में ही केंद्रित होगा। आप कहोगे हम बहुत सारा काम एक साथ कर लेते हैं, अरे नहीं, समय भेद पड़ेगा। लग रहा है कि हमने एक साथ कर दिया। राजवार्तिक में उदाहरण दिया है, 100 पान को एक साथ छेद दिया, बोलता है एक साथ तह लगा के रखा था, जोर से सुआ मारा, पहना था वो, और इधर लगाया उधर निकल गया, लेकिन सुई क्रम से ही तो गई थी ना। हम भी सोचते देखो हम तो सुन भी ले रहे हैं, जाप भी कर ले रहे हैं, कुछ पढ़ भी ले रहे हैं, स्वेटर भी बुन रहे हैं, टीवी भी देख ले रहे हैं, इधर बात। अरे आपका ज्ञान जल्दी जल्दी परिणमन कर रहा है। उपयोग एक समयवर्ती फिर दूसरा समय हुआ, उपयोग बदला। अगर आप एक में ही केंद्रित हो तो उपयोग नहीं बदल रहा, लेकिन 10 काम को कहो हम एक साथ कर लेते, नहीं, उपयोग बदलता ही है। समय बहुत शॉर्ट है, पता नहीं चलता, आपको लग रहा है कि एक साथ कर लिया, करते हैं। विशेष पक्ष में पर्यायार्थिक नय का विषय बनेगा, सामान्य में द्रव्यार्थिक नय का विषय बनेगा। अनुगत प्रतीति, अनुगत माने निरंतर साथ 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 रहने वाला। वस्तु का सामान्य धर्म भी उसके साथ साथ रहता है और विशेष धर्म भी साथ साथ रहता है। धर्म साथ साथ रहता है, उस धर्म की पर्याय। अब ज्ञान गुण हो गया, धर्म हुआ, गुण और गुणी की चर्चा कर दी ना, ज्ञान गुण। अब ज्ञान गुण, अब गुण की पर्याय बन गई मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मतलब उसमें भी प्रति समयवर्ती सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से एक समयवर्ती पर्याय, स्थूल ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से अनेक समयवर्ती पर्याय, वो सब तो ज्ञान का विषय बन रही ना, हमारे पर्याय बन गई। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, यहाँ से जैन फिलॉसफी का प्रारंभ होता है। इस थ्योरी से ही जैन धर्म का, जैन सिद्धांत का, थ्योरी का, जैन फिलॉसफी का प्रारंभ होता है। आचार्य कल्पसुत सागर महाराज जी ने अपने ग्रंथ में या प्रवचन में बताया था, बड़ी माता जी बता रही थी, उन्होंने कहा जिस बिंदु पर हिंदू धर्म का अंत होता है उसके आगे से जैन धर्म का प्रारंभ होता है।
हिंदू धर्म अंत होता है। हिंदू धर्म का प्रलय अंत हुआ, अब जैन धर्म का प्रारंभ हुआ, मिथ्यात्व का प्रलय हुआ। अब शायदवाद अनेकांत की अपेक्षा से सामान्य विशेषात्मक वस्तु की चर्चा हुई। कोई भी सांख्य हो, न्यायिक हो, वैशेषिक हो, बौद्ध हो, हिंदू धर्म में कुछ भी ले लो, ब्रह्माद्वैतवादी हो, ज्ञानाद्वैतवादी हो, जो भी हो, सब वस्तु को अलग अलग प्रकार से मान रहे हैं। कोई बोले गुण रहित गुण ही होता है, गुणी में गुण सदा साथ साथ नहीं रहे। क्या बता रहे वैशेषिक मत वाले? गुणों का आत्यंतिक उच्छेद हो जाना मोक्ष है। गुणों का आत्यंतिक उच्छेद माने गुण खत्म ही हो गए। यहाँ क्या बता रहे? गुण रहित होता ही नहीं है पदार्थ। अलग अलग मत पढ़ो तो हम मत बताने लग जाएंगे तो महीनों लग जाएगा, लेकिन उनमें सब में एकांत है। वस्तु एक धर्मात्मक होती नहीं। वस्तु सामान्य विशेष सारे गुणों को अपने अपने, वो भी अपने अपने नहीं, सामान्य का मतलब ये मत ले लेना कि अस्तित्व को सामान्य मिल गया। अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेय, मेरा अस्तित्व अपना अलग है, आपका अस्तित्व अलग है। नाम अस्तित्व लिख रहे हैं, लेकिन स्वचतुष्टय से हम अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं, और पर चतुष्टय से कहेंगे तो आपका अस्तित्व मुझ में नहीं है। एक अस्तित्व में भी दो चीज़ बन जाएगा, अस्ति और नास्ति। आपका अस्तित्व लेंगे तो उसकी अपेक्षा से मुझ में नास्ति बनेगा। आपके अस्तित्व को हम लिए हुए नहीं हैं, अपने स्वचतुष्टय की अपेक्षा मेरा अस्तित्व है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा अस्तित्व हमारा, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, प्रभाव की अपेक्षा से वही नास्तित्व बन रहा है। इस प्रकार सप्तभंगी न्यायपूर्वक सामान्य विशेषात्मक धर्म की चर्चा होगी। वो जैन फिलॉसफी को छोड़कर अन्यत्र है ही नहीं, है ही नहीं। तो इसलिए उन सब मान्यताओं का प्रलय अंत जब होगा, जब मिथ्यात्व को उगलेगा, एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान, इन चार में ही तो सारे मतांतर गर्भित हो गए। इतने प्रकार का तो मिथ्यात्व बताया, एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। अज्ञान में ले लो भाई, हीनाधिकता को लेकर चर्चा, अन्यूनम अनतिरिक्तम याथा तत्तम बिना च विपरीत निसंदेहम वेद यदा उस्तज ज्ञान मागमिना। उसको वो ले लो, चाहिए सूत्र ले लो, एक ही बात है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, अपना अपना सामान्य धर्म और अपना अपना विशेष धर्म लेना पड़ेगा। बहुत यहाँ से जैन फिलॉसफी का प्रारंभ हो रहा है। जब तक वस्तु को सामान्य विशेषात्मक स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो भी सप्तभंगी न्यायपूर्वक, प्रमाण न्याय निक्षेप पूर्वक स्वीकार करेंगे, तब यहाँ से अब सम्यक दर्शन की प्रति अभिमुख हुए। उसके बाद श्रद्धा काट्य होगी, परिणति होगी, अधाकरण अपूर्वकरण अंतकरण परिणाम करेगा, तब सम्यसन की उत्पत्ति होगी। आचार्य कल्पसूत्र सागर महाराज का कोई भी लेख निकलता था, हम लोग को ऐसी आज्ञा थी कि हम जो कहते वही पढ़ोगे, दूसरा एक पेपर भी लेकर आपको पढ़ने की आज्ञा नहीं है। जैन गजट हो, जैन मित्र हो, जो भी निशान ला के दे दिया, माता जी ने ये चीज़ पढ़ो, इसको नोट कर लो। और हमारे भी रुचि नहीं रही शुरू से, इस प्रकार अपने विचारधारा उसी प्रकार जितना निशान, इसको आपको नोट भी करना है, पढ़ना, पढ़ लिया उतना ही बस, ठीक है। आश्रम में जैन वाला विश्राम में तो जैन धर्म के अनुसार ही सब कुछ था। लौकिक शिक्षण होता था, लेकिन अनुशासन तो जिन धर्म के अनुसार। अब उन्होंने लड़कियों को सबको खड़ा किया, 2500 लड़कियाँ, प्रार्थना हो रही है, पेपर न्यूज़पेपर में निशान लगा दिया टीचर ने, इसको पढ़कर सुनाओ। क्यों? अब उसको बोलने का तरीका भी तो मालूम होना चाहिए। और मैटर जो लड़कियों के लिए हितकारी है, जनरल नॉलेज में जो अति महत्वपूर्ण है, उसी को निशान। हम लोग की हिम्मत नहीं कि उस पेपर को लेकर फिर इधर उधर कुछ देख ले, जितना उधर ही दृष्टि उधर ही पढ़ा, पकड़ा दिया। हमने अपने पूरे जीवन में कभी न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं, बचपन से लेकर आज तक लेकर, बस जहाँ निशान लगा के दे दिया, स्कूल वाले ने उतना पढ़ लिया, आगे कभी देखा ही नहीं खोल करके, कोई न्यूज़पेपर नहीं देखा। जैन का जैन मित्र माता जी जितना बता दिया इतना लिख लिया। अब क्या से दे दिया तो कहीं पन्ना उन्ना इसे पलट देते हैं, मैंने ला के जैन गढ़ दे दिया। लेकिन अपनी रुचि उतने ही है। आजकल विज्ञापन निकल रहा है प्रत्येक व्यक्तियों का, हमारी रुचि नहीं पढ़ने में। इस रुचि का नाम ही सम्यक दर्शन है। हे तत्व को पढ़ने की रुचि भी नहीं,
विकथा में लिया, स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, भक्त कथा और निपाल कथा। अभी तो साधु भी पूरी न्यूज़ लेने तक वाह सांगो पांग हमारा ज्ञान होना चाहिए। लौकिक ज्ञान भी जरूरी है, लौकिक ज्ञान को गौण पक्ष में डालना पड़ेगा। वो भी उपादेय तत्व को जानने के लिए हमारा समय उसमें जाना चाहिए। हे तत्व, किसका कहाँ पर कब शीलापहरण हो गया, किसने क्या कर लिया, कौन मुंडात भ्रष्ट हो गए, किसने क्या व्रत नष्ट कर दिया, कहाँ पर कौन घटना हो गई, कहाँ आग लग गई, कहाँ क्या हो गया। बड़ी माता जी बोलती थी नो न्यूज बेस्ट न्यूज, नो न्यूज बेस्ट न्यूज। इधर उधर की न्यूज, अब ये कहाँ सुनाते, और देखो उसका ये हो गया, अरे हमारे को कोई न्यूज़ सुनने में रुचि नहीं है, शुरू से रुचि नहीं है। अपने को सम्यक दर्शन की रक्षा करनी है तो ज़्यादा जितना जितना चित्त विक्षेप होगा, चित्त विक्षेप जितना ज़्यादा होगा, इसको जानो उसको जानो उसको जानो, ठीक है। धार्मिक कोई गुरु की देशना है, समाधि की कुछ चल रहा है सच्चा, तो आचार्य कल्पसूत्र सागर महाराज की समाधि को तो चारू कीर्ति से कह करके बड़ी माता जी ने वो टीवी मंगवाई थी अपने कक्ष में, और उनकी समाधि पूरी देखी थी हम लोगों ने। उसमें दिखाते ना कैसे ला के कैसे दिखाते पता नहीं जैसे, तो हम लोगों ने पूरी देखी थी। जो हमारे संलेखना एक गुरुदेव जो बड़े तपस्वी थे, महान तपस्वी थे, उन्हें किस प्रकार अपनी संलेखना करी, ये तो हमारे जानने का विषय है। तो बस यही लगाना, हे तत्व क्या, उपादेय तत्व क्या। जिस व्यक्ति अपनी अपनी पात्रता, अपनी अपनी योग्यता, उसके अनुसार वो निर्णय करे कि अब किसी को कुछ पहला भाग दूसरा भाग भी नहीं आ रहा है और हम उपादेय तत्व समय तो आ रहा है, समय सारा उसको लेके बैठ गए, समझ में आएगा क्या उसको। अपने अपने स्वयं के अनुसार उसकी कैसी ग्रास्पिंग पावर है, मेमोरी पावर किस प्रकार है, समझने की शक्ति क्या है, क्रमिक विकास उसका किस प्रकार हो सकता है, उसी प्रकार पाठ्यक्रम रखेंगे उसके लिए। अब कुछ है पर्यायार्थिक नय से अंतर आएगा, द्रव्यार्थिक नय से तो पहले भाग में भी यही पढ़ाया जाएगा, जी उसी को कहते हैं जिसमें चेतना पाई जाए, सामान्य विशेषात्मक। और चैतन्य का परिणमन, स्वाभाविक वैभाविक परिणमन गिनती के बाहर, कितना परिणमन हो रहा है हर समय गणना कर सकते क्या, नहीं कर सकते। वैभाविक परिणमन कितने प्रकार का, स्वाभाविक परिणमन कितने प्रकार का, जितने प्रकार के गुण उतने गुणों का ही स्वाभाविक और वैभाविक परिणमन ले। पर्यायार्थिक नय से पर्यायों को लेंगे। ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण को किसी भी इंद्रिय से नहीं जाना जा सकता। मात्र केवली के ज्ञान में कोई भी द्रव्य हो उसके गुण तो झलकेंगे केवल ज्ञान में ही, पर छायासमिक ज्ञान में पर्यायों के द्वारा गुणों की जानकारी होगी। पर्यायों के द्वारा प्रवचन सुना, देखा अरे बहुत गहरा प्रवचन चल रहा है, ये महाराज का ज्ञान बहुत अच्छा है, पर उन्हें अपना ज्ञान हथेली पर रख के आपको दिखाया था क्या मेरा ज्ञान ऐसा है। यहाँ भी तो वही सांकेतिक भाषा भी आपने पढ़ा था, शब्द के द्वारा वस्तु तत्व की जानकारी कराई जाती है और ज्ञाता भी कैसा है उसको जाना जाता है। द्रव्य के बिना पर्याय और पर्याय के बिना द्रव्य किसी भी प्रमाण का विषय नहीं होता। बौद्ध मत वाले सिर्फ पर्याय को मानते हैं और सांख्य मत वाले सिर्फ पूरा द्रव्य को मान रहे हैं, कूटस्थ नित्य मान रहे हैं। आचार्य ने उनका खंडन कर दिया, सभी का खंडन हो गया। भाई गुण परे व द्रव्य, सीधा सीधी। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, और दोनों का समूह वह धर्मी की चर्चा हो गई। धर्मी हो गया द्रव्य और धर्म रह गया उसके अंदर आने वाले गुण, और गुणों का परिचय पर्यायों से मिलता है। अवस्था गुणों का समूह द्रव्य है, हमने कह दिया। भेद विवक्षा भी तो पर्यायों का विषय, भेद पर्यायार्थिक नहीं का दो, भेद रूप पर्याय और उपचार, उपचरित अनुपचरित आदि प्रयोग करते हैं। भेद रूप आत्मा में ज्ञान है, भेद रूप हो गया। पर्यायार्थिक नहीं का आत्मा ज्ञानमय है, अभेद भेदा भेदात्मक, वस्तु भेदा भेदात्मक है। भेद के द्वारा उसका परिचय दिया जाता है, पर प्रदेश भेद नहीं है, है तो अभेद रूप ही। ज्ञान दर्शन सुख वीर जो भी है, आत्मा का प्रदेश अलग हो, ज्ञान का अलग हो, सुख का अलग हो, बल का अलग है क्या। पर परिचय देने के लिए तो शब्दों का प्रयोग करेंगे और उसमें विवक्षाएँ करेंगे, एक को मुख्य करेंगे, अन्य को गौण करेंगे, पर उन पर्यायों के द्वारा द्रव्य का ही तो परिचय दिया जा रहा है। और द्रव्य कैसा, अनेक गुणों का समूह द्रव्य। द्रव्य और पर्याय
उभय स्वरूप पदार्थ प्रमाण का विषय बनता है। द्रव्य और पर्याय दोनों का समूह ही प्रमाण का विषय है। एक एक को प्रमाण का विषय मानने में बहुत दोष आ जाएंगे। कोरा द्रव्य को स्वीकार करो और पर्याय को स्वीकार न करो, गुण को स्वीकार करो, गुणों की पर्यायों को स्वीकार न करो, सब घोटाला हो जाएगा। समय तो हो चुका है, रहने दो 3 सूत्रों में, क्योंकि अब अच्छा मेरे पास तो घड़ी नहीं, मैं तो उस घड़ी को देख रही हूँ। टाइम है ना तो और पढ़ेंगे। अब क्या बताएं, घड़ी की मुश्किल पड़ रही है। तुम मोबाइल से देख देख के कैसे हमको बताओगे। अनुवृत्त व्यावृत्त प्रत्यय गोचरत्वात् घंटा बजा रहा है। इनको एक बार कहना भाई 2-3 बार बजा के छोड़ दिया करो। पूर्वोत्तराकार परिहारा वाप्ति स्थिति लक्षण परिणामेन अर्थ क्रियोपत्तिश्च। अब अनुवृत्त मतलब सामान्य धर्म को हमने लिया। बहुत सारी गायें खड़ी हैं, गोत्वपना सभी में जा रहा है, जो सभी में अस्तित्व धर्म सभी में पाया था। अस्तित्व को सामान्य धर्म में लिया ना, वो बात अलग है कि अपना अपना अस्तित्व, लेकिन अस्तित्व लेना ना सामान्य धर्म में। अस्तित्व के बिना विशेष की चर्चा होगी क्या? पहले हम अस्तित्व मानेंगे, जीव द्रव्य का अस्तित्व है, तब उसके पर्याय की चर्चा कि भाई मनुष्य है कि तिर्यंश है कि देव है, सकल परमात्मा है कि निकल परमात्मा, बाद में चर्चा होगी ना। अनुवृत्त गौ गौ गौ, ये भी गाय गाय गाय, सब में गोत्वपना है, अनुवृत्त प्रत्यय हो गया। अब ये काली गाय है, ये चितकबरी गाय है, ये कौन सी जर्सी गाय है, ये देसी गाय है, अब पर्याय की चर्चा हो गई। अनुवृत्त में आ जाएगा सामान्य धर्म और व्यावृत्त में आएगा विशेष धर्म। व्यावृत्त पर्याय क्या करता है? एक दूसरे से व्यावृत्त भिन्नता दिखाएगा ना। जो मनुष्य है उसको तिर्यंश नहीं कहेंगे, जो तिर्यंश है उसको मनुष्य नहीं कहेंगे, पर जीव तो सभी हैं, जीवत्व तो सभी में है। व्यावृत्त आता है ना, विपक्षात व्यावृत्ति, पहले पढ़ चुके हो ना, पक्ष सपक्ष और विपक्ष। अब पक्ष जैसे कि आपने पर्वत पर अग्नि बताया था, और सपक्ष में रसोई घर की अग्नि आ गई ना। अब गाय गाय सभी खड़ी हैं, तो गोत्वपना तो सभी में है, ये गोत्वपना पक्ष और सपक्ष सभी में है। अब विपक्ष में चला जाएगा, भैंस हो और हाथी हो, घोड़ा हो, सब चला गया। तो व्यावृत्त अनुवृत्त व्यावृत्त, अनुवृत्त मतलब गुण अन्वयनो गुणा, अनुवृत्त से लेंगे अन्वयनो गुणा, गुण जीव के साथ साथ रहता है। व्यावृत्त पर्याय क्रमिक होती हैं। वही जीव जिस समय देव पर्याय में था उस समय मनुष्य पर्याय मानेंगे क्या? देव पर्याय भुज्यमान, उसकी आयु समाप्त हुई, फिर बाद में मनुष्य आयु का प्रारंभ हो गया। तो 2 पर्याय एक साथ बनती नहीं, व्यावृत्त हो गया। जिस समय मनुष्य पर्याय उस समय देव पर्याय नहीं, जिसमें देव पर्याय उस समय मनुष्य पर्याय नहीं है। ये लिख रहे गौ गौ गौ, इस प्रकार अन्वय रूप या वही है या वही है या वही है, अनुवृत्त प्रत्यय। जिस समय गाय आपके खेत में थी, पहले खेत में थी, फिर दूसरी जगह चली गई, जंगल में घूमने चली गई, किसी गैलरी में खड़ी हो गई, किसी फैक्ट्री के पास खड़ी हो गई, वही है वही है वही है वही है कह रहे हो ना। पुत्र है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इन सब में आप क्या करो? मेरा ही बेटा है। बाल्यावस्था में भी अपना वही मेरा पुत्र है, युवावस्था में वही मेरा पुत्र है, वृद्धावस्था वही मेरा पुत्र है, वही 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 अन्वय। अब व्यतिरेक दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? अनुवृत्त प्रत्यय को तो गौण पक्ष में डाल दिया। अब परिचय दे रहे, देखो ये बाल्यावस्था की फोटो है उसकी, मेरा ही पुत्र है, लेकिन बाल्यावस्था में इसकी फोटो दिखा रहे हैं, युवावस्था की दिखा रहे हैं, विवाह हुआ शादी मंडप उसकी दिखा रहे हैं, अलग अलग दिखा रहे हैं ना। पर्यायों की अपेक्षा से व्यावृत्तपना और जीव, इसको क्या बताया है? उड़ता सामान्य और तिर्यक सामान्य। उड़ता सामान्य में व्यक्ति एक ही है, काल भेद से होने वाली भिन्नता, काल भेद से भिन्नता हो रही है, फिर भी कह रही है वही है वही है वही है। काल भेद से भिन्नता हुई ना,
पहले बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, काल भेद से भिन्नता हो रही, लेकिन व्यक्ति तो वही है ना, वही है। ऊर्ध्व सामान्य में लेंगे, एक ही द्रव्य में काल भेद से भिन्नता होने पर भी हम कह रहे हैं ये वही है, वही है, वही है। ऊर्ध्व सामान्य, काल भेद से पर्यायों में की अपेक्षा भिन्नता होने पर भी हम कथन करते वही तो है, ये वही तो विमल प्रभु माता जी हैं। ऊर्ध्व सामान्य। तिर्यक सामान्य में अनेक पदार्थों में सदृशता, बहुत सारी गायें खड़ी हैं, सभी को हम करें गाय ही है, सबकी सब देसी गाय हैं। अनेक पदार्थों में सदृशता दिखाते हुए कथन करेंगे वो तिर्यक सामान्य। और एक ही पदार्थ में काल भेद से भिन्नता होने पर भी हम कह रहे हैं ये वही है, ये वही है, वही है। ऊर्ध्व सामान्य। एक ही जीव में काल भेद से भिन्नता होने पर भी हम कथन कर रहे हैं कि वही तो है, ये वही विमल प्रभाती जो है, जो हमको श्रवण गुलाब मिली थी, ये वही तो विजय प्रभु माता जी हैं। हमने साथ में पहले ब्रह्मचारी अवस्था में अभिषेक किया था, जो भी कर तो पूर्ववर्ती का स्मृति में ला रहे हैं, और जीव तो वास्तव में वही का वही है। मैं दूसरी व्यक्ति थोड़ी हो गई, पर्याय बदल गई। पहले ब्रह्मचारिणी कहलाती थी, फिर माता जी कहलाने लग गई, चुलिका कहलाने लगी, फिर आरिका कहलाने लग गई, फिर गणनी पद के वो कहलाने लग गए, लेकिन जीव तो वही रहा ना। उसी जीव में काल भेद से परिणमन हो रहा है। 2 प्रतिमाधारी थी, 5 प्रतिमाधारी और 7 परिणमन हो रहा है ना, अलग अलग मुनि बन गए, कुछ मतलब जो मुनि है तो मुनि बन गए। अब ये सब परिणमन है, एक ही जीव में होने वाला काल भेद से होने वाला परिणमन। भिन्नता है, लेकिन भिन्नता में भी अभिन्नता दिखा रहे हैं कि वही है, वही है, वही है। अनुवृत्त प्रत्यय माने सामान्य बता दिए ना, एक ही गौ में होने वाला परिणमन काल भेद से, और उस परिणमन के होने पर भी वही वही कर रहे हैं। ये ऊर्ध्व सामान्य। सामान्य में 2 चीज़ लेंगे ना, ऊर्ध्व सामान्य और तिर्यक सामान्य। अनेक पदार्थों में सदस्यता दिखाते हुए कथन कर रहे, तिर्यक सामान्य हो गया। ये दोनों ही पॉइंट अनुवृत्त प्रत्यय में आएगा। व्यावृत्त भिन्नता दिखाएंगे। बालक को युवा नहीं कहेंगे, युवा को बालक नहीं कहेंगे, युवा को वृद्ध नहीं कहेंगे, व्यावृत्त। काली गाय को काली गाय कहेंगे, चितकबरी को चितकबरी कहेंगे, चितकबरी को काली गाय नहीं कहेंगे। अनेक पदार्थों में समानता दिखाना, ये तिर्यक सामान्य। हाँ, और एक पदार्थ में ही काल भेद से भिन्नता होने पर भी यह वही है, वही है कथन कर रहे हैं। ऊर्ध्व सामान्य इत्यादि भिन्न भिन्न। यह वह नहीं है जो काली गाय है, उसको चितकबरी नहीं कहेंगे, तो भिन्नता हो गई। जैसे घट की अर्थ क्रिया क्या है? जल धारण करना। अर्थ के पूर्वाकार का विनाश, उत्तर आकार का प्रादुर्भाव, इन दोनों सहित स्थिति को परिणाम कहते हैं। परिणमन का बताया था, शिवक, स्थास, कोस, कुसूल पहले बताया था ना जो। अब घट के मिट्टी की पर्याय बन रही है सब, और घट बनाने का प्रयास है, पर शिवक, स्थास, कोस, कुसूल आदि आकार धीरे धीरे बन रहा है, क्रम से परिणमन हो रहा है। बाद में वो घट पर्याय प्रकट हुई। द्रव्य कौन रहा? वही कवई रानी, वही मिट्टी की रही। मिट्टी का ही तो घड़ा कर रहे हैं, वही कवई रहा। पूर्व आकार का विनाश होगा। अब क्रमिक जो आकार ही तो पता है ना, पहले शिवक, फिर क्या बताया था? स्थास, कोस, कुसूल, देख लेना जो बताया, तो क्रम से बताया था ना। पहले शिवक पर्याय के बाद स्थास, फिर कोस, फिर कुसूल, जो भी देख लेना आप, उस प्रकार से चर्चा करी थी। हाँ हाँ, तो क्रमिक हो गया ना पर्याय। तो पर्याय की अपेक्षा क्रमिकता है, पर सभी पर्याय में मिट्टी वही तो जा रहा है ना। वही मिट्टी छत्रक रूप हुआ, वही मिट्टी शिवक रूप हुआ, अब वही है चल रहा है ना। वही मिट्टी तो है जो चाक पर चढ़ाई गई थी, उसी के आकार में धीरे धीरे नया नया आकार बनता चला जा रहा है, पूर्व आकार नष्ट होता चला जा रहा है। पूर्व आकार का विनाश और उत्तर आकार का प्रादुर्भाव, ये पर्याय की चर्चा हो गई। और लेकिन दोनों सहित लिख रहे हैं। पूर्व पर्याय का सर्वथा अभाव नहीं हुआ। अगर पूर्व पर्याय का सर्वथा अभाव आ जाए तो नया पर्याय कैसे बनेगा? अगर बाल्य अवस्था ही नहीं होती, सीधे युवा अवस्था हो जाएगी क्या? पूर्व आकार पूर्वक सर्वथा अभाव नहीं मानेंगे।
सिद्ध पर्याय हो गई। सिद्ध पर्याय में भी निगोज से लेकर अरहंत अवस्था तक की जितनी पर्याय है उनमें किसी भी एक भी पर्याय का सर्वथाभाव नहीं है। एक भी पर्याय का सर्वथाभाव नहीं है। उसको प्राग अभाव कहा, चले अत्यंत अभाव नहीं कहा। उनकी जीनी बताएंगे। अब पार्श प्रभु की जीनी बता रहे, मान लो 10 बताए तो उन्हीं का तो बता रहे हैं। आपको कह रहे आपकी माता का नाम जन्म की, मान लो हमारी माता सत्यवती नाम, तो हम वही तो कहेंगे सत्यवती माहिन के। अब तीर्थंकरों के भी नाम बताते हैं ना, भगवान महावीर की माता कौन थी, उनके पिता कौन, सब तो बता रहे हैं। उसके पूर्व पर्याय में कहाँ थे, उसकी पूर्व पर्याय में सब चर्चा चल रही है ना। सिद्ध अवस्था होने के बाद कोरी सिद्ध अवस्था की तो चर्चा जैन डिक्शनरी में हो ही नहीं सकती। जैन डिक्शनरी में सीधे सिद्ध की अवस्था, वो तो सिद्ध पर्याय है, पहले द्रव्य की चर्चा होगी फिर पर्याय की चर्चा होगी। द्रव्य के बिना पर्याय की चर्चा कहाँ से होगी। और द्रव्य की चर्चा में सारी चर्चा समाहित है। वो पहले संसारी था और सारे जीव पहले निगोज से ही निकलते हैं। पूरा निगोज से लेकर जितनी भवावली है संसारांत अवस्था पर्यंत संसार, वो सारी की सारी पर्यायों का प्राग अभाव है, सर्वथा भाव अत्यंता भाव नहीं है। यहाँ क्या लिख दिया, दोनों का जोड़ लिख दिया इन्होंने। तो ये लिख रहे हैं पूर्व आकार का विनाश, उत्तर आकार का प्रादुर्भाव, इन दोनों सहित स्थिति है द्रव्य में। द्रव्य में दोनों सहित लगा रहे हैं। द्रव्य में बाल्य अवस्था, ये अवस्था, वृद्धावस्था, तीनों पर्यायों का समन्वय तो वो द्रव्य है ना। भूत भविष्यत वर्तमान तीनों पर्यायों का समन्वय है द्रव्य में। उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, सीधे सीधे उत्पाद को स्वीकार करो, व्यय को स्वीकार नहीं करो, व्यय को स्वीकार करो, उत्पाद को स्वीकार नहीं करो, अकेला द्रव्य को स्वीकार करो। नहीं, आपको अभी तो हम सिद्ध हुआ ही नहीं है, लेकिन भव्य है। अब ये बता रहे कि उसमें भव्य है तो उसकी भावी पर्याय सिद्ध पर्याय बनेगी। वो प्रध्वंसा भाव, अभी सिद्ध पर्याय का प्रध्वंसा भाव है। वो कोई मुनिराज है, मानो अरहंत अवस्था है, अरहंत अवस्था में सिद्ध पर्याय का प्रध्वंसा भाव है। अभी सिद्ध नहीं है, लेकिन अरहंत पर्याय का प्रध्वंस होगा। अरहंत पर्याय मिटेगी, फिर सिद्ध पर्याय प्रकट होगी। नियामक है, जो अरहंत हो चुका वो तो सिद्ध होगा ही होगा। पूरा रिजर्वेशन है, घातिया का नष्ट हो गया, अघातिया नष्ट होना ही होना है, इसी पर्याय में होना है, अगला जन्म लेना ही नहीं है। वर्तमान में घट है, उस घट में मिट्टी रूप शिवा के स्थास को जो भी ले लो, उसमें पूर्व पर्याय का प्राग अभाव। घट में पूर्ववर्ती सारे पर्यायों का प्राग अभाव, और उस घट में प्रध्वंसा भाव किसका बनेगा। अब जीर्ण शीर्ण तो होगा, टूटा कपाल, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, उस घट में कपाल का प्रध्वंसा भाव, ये प्रध्वंस होगा। अरहंत अवस्था प्रध्वंस होगी, तब सिद्ध पर्याय प्रकट होगी। भावी पर्यायों का प्रध्वंसा भाव दिखाते हैं और पूर्व पर्यायों का प्रागभाव दिखाते हैं। वर्तमान पर्याय में ये लिखना पड़ेगा, वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्यायों का प्रागभाव और वर्तमान पर्याय में आगामी पर्यायों का प्रध्वंसा भाव। घट का आकार बन जाएगा जब तो जल धारण की क्रिया होगी, उसके पहले हो जाएगी। मिट्टी के लोंदे में जैसे घड़ा में पानी भर के रख ले आते हो, लोंदा में ले आओगे क्या। शिवक है, छत्रक है, इसका उसमें बनेगा क्या। जिस प्रकार की योग्यता घट में है, कपाल में भी थोड़ा सा जल उसमें थोड़ा जगह, घट की तरफ पूरा भरा जाएगा क्या। घट का काम करेगा। ध्यान है तो इतना ही नहीं तो अर्थ पढ़ लो आप इसका अर्थ में बहुत समझाना पड़ेगा। अभी देखो मैं पढ़ लेती हूँ इसका अर्थ। एक ही वस्तु अनुवृत्त प्रत्यय तथा व्यावृत्त प्रत्यय का विशेष है। वस्तु एक ही है। अनुवृत्त प्रत्यय माने गुण गुणी की चर्चा, व्यावृत्त प्रत्यय माने विपक्षात व्यावृत्ति। एक ही वस्तु अनुवृत्त प्रत्यय और व्यावृत्त प्रत्यय। अनुवृत्त प्रत्यय अन्वयनो गुणा, व्यतिरेक न पर्याय, व्यावृत्त प्रत्यय। पर्याय की चर्चा करेंगे तो व्यावृत्त प्रत्यय,
गुण की चर्चा अगर अन्वयनो गुणा, अनुवृत्त प्रत्यय व्यावृत्त प्रत्यय का एक ही वस्तु एक ही है। वस्तु अनेक धर्मात्मक है ना, सामान्य विशेष धर्म, इसलिए वस्तु अनेकांतात्मक है। अंत माने धर्म, या अंत माने लास्ट हो गया, ये नहीं, अंतात्मक विशेषात्मक माने अनेक धर्मों का समूह, ज्ञानात्मक, ऐसा अनेकांतात्मक अनेक धर्मों का समूह है। इस हेतु से वस्तु को तिर्यक सामान्य और व्यतिरेक विशेष रूप सिद्ध किया गया है। तिर्यक सामान्य में अनेक वस्तु में सदृशता दिखा रहे हैं। एक ही वस्तु में पूर्व आकार का त्याग, उत्तर आकार की प्राप्ति दोनों सहित स्थिति रूप लक्षण वाले परिणाम से ही अर्थ क्रिया बन सकने के कारण भी वस्तु अनेक धर्मात्मक है। अभी हमने बताया ना उल्टा समानति, दोनों सहित है ना, पूर्व आकार और उत्तर आकार। द्रव्य की चर्चा करेंगे तो उस द्रव्य की चर्चा में पूर्व आकार की चर्चा भी सम्मिलित है, उत्तरवर्ती आकार की चर्चा भी सम्मिलित है। द्रव्य तो त्रैकालिक होता है, पर्याय त्रैकालिक नहीं होगी, एक समय एक ही पर्याय बनेगी। द्रव्य त्रैकालिक है, द्रव्य का ना नाश होता है ना उत्पाद होता है। उत्पाद व्यय की चर्चा पर्याय की अपेक्षा से, द्रव्य त्रैकालिक है। जब त्रैकालिक है तो फिर क्या आ जाएगा, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, वर्तमानवर्ती सभी पर्यायों के समूह को द्रव्य कहा जाएगा। ये है, ये तो यहाँ भी लिख रहे हैं, तभी अर्थ क्रिया बन पाएगी। दोनों सहित पूर्वाकार उत्तर आकार, पूर्व आकार का त्याग हुआ, उत्तर आकार की प्राप्ति हुई, पर दोनों सहित स्थिति है। द्रव्य में तो दोनों स्थित हैं, अव्यक्त व्यक्त के रूप में अव्यक्त है और व्यक्त है, लेकिन स्थित दोनों हैं। संसारी पर्याय को स्वीकार किए बिना सिद्ध पर्याय को स्वीकार किया नहीं सकता है, नहीं तो फिर तो क्या हो जाएगा। वो अन्य लोग कहते ना भगवान तो शुरू से भगवान ही थे, ब्रह्मा जी थे, विष्णु जी थे, बात हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। द्रव्य में तो दोनों पूर्व और उत्तरवर्ती दोनों पर्यायों का समूह द्रव्य है, हमारा ये कहना है। पूर्व उत्तरवर्ती वर्तमानवर्ती सभी त्रिकालवर्ती पर्यायों का समूह द्रव्य है और उसी में अर्थ क्रिया बनेगी, इसलिए वस्तु अनेक धर्मात्मक है। इस हेतु से वस्तु को उर्ता सामान्य और पर्याय विशेष रूप में सिद्ध किया है। उर्ता सामान्य की चर्चा कर ली, अब तिर्यक सामान्य की चर्चा करेंगे तो अनेक पदार्थों में सदृशता दिखाएंगे। अर्थ क्रिया द्रव्य मतलब सामान्य, पर्याय मतलब विशेष। द्रव्य और पर्याय उन दोनों पदार्थों का समूह ही तो क्या हुआ, वस्तु अनेक धर्मात्मक है। अनेक धर्मात्मक की क्या है, गुण और पर्याय दोनों आ गई ना। केवल द्रव्य अथवा केवल पर्याय ऐसी चर्चा करो तो वो प्रमाण का विषय बनेगा ही नहीं। प्रमाण तो अनेक धर्मात्मक वस्तु ग्रहण करेगा। सामान्य विशेष दोनों रूप पदार्थ होते हैं, इसलिए अनुवृत्त प्रत्यय व्यावृत्त प्रत्यय। अनुवृत्त प्रत्यय माने सामान्य पक्ष ले लो, व्यावृत्त प्रत्यय माने विशेष पर्याय ले लो, और गुण पर्यायों का समगुण पर्याय व द्रव्यम। अरे तत्वार सूत्र ही तो पूरा न्याय है, तत्वार सूत्र में सारा न्याय गर्भित है। थोड़ा गहरा विषय है ना, इसलिए मैं कह रही रहने देती, लेकिन इसको फिर समझना पड़ेगा। अब आगे बताएंगे तीर्थक सामान्य उर्ता सामान्य, 3 नंबर सूत्र में बताएंगे। जो हमने भी बता दिया ना वो आगे के सूत्र बताएंगे।